नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। आज हम एक बार फिर से दिमनी विधानसभा के जो गांव हैं उनका लगातार कवरेज कर रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं जलका नगरा गांव में और यहां पर आकर हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और उनके मुद्दे क्या रहेंगे। यहां से कांग्रेस से जो रविंद्र सिंह तोमर हैं और बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और बहुजन से बलबीर डंडौतिया जी चुनाव मैदान में हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और लोगों से जानते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार और इस बार मध्य प्रदेश में जो मतदाता है, आम मतदाता है, वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ में भैया जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या नाम है। ब्रजमोहन सिंह तोमर। अच्छा, मध्य प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोटिंग करने जा रहे हैं। विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दे के अलावा और कोई मुद्दा। सनातन धर्म और अधर्म के मुद्दे पर। देखिए होता क्या है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो पहली जो बात कही जाती है वो विकास के मुद्दे को लेकर कही जाती है कि इस बार हम विकास को लेकर वोट कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की जो दिमनी विधानसभा है उसमें अभी तक कौन कौन से विकास हुए हैं इनको लेकर भी दो चार सवाल ले लेते हैं और जान लेते हैं। अच्छा दादाजी, आप तो किसान होंगे। किसान है। क्या है इस बार मुद्दा, क्या है आप लोगों का, किसानों का अगर देखा जाए तो? मुद्दा बीजेपी सरकार की ओर से सब सुविधाएं मिल रही हैं। पानी है, खाद है, अन्य सुविधाएं। खाद मिल रहा है पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रहा है। हम तो देखे हैं कि लाइनें लगी रहती हैं। नहीं अब ये तो अभी खाद आने में ट्रांसपोर्ट में कोई कमी आ जाए तो वजह से बनाया जाए भाई, खाद कोई कमी। इसकी तैयारियां पहले से करनी होती है ना। सम्मान निधि वगैरह मिल रही है किसानों को मिल रही है। हाँ, टाइम पे मिल रही है। अच्छा, लाइट पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। समय से मिलती है क्या लाइट? मिलती 24 घंटे। इधर आ जाइए, थोड़ा चर्चा में शामिल हो जाइए ताकि हमें भी थोड़ी आसानी हो। 24 घंटा 24 घंटे सरकार। हाँ, बीजेपी सरकार में। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में 2 घंटा मिलती। 2 घंटे में 2 घंटा। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता। कांग्रेस की सरकार में खुद है वो भ्रष्टाचार हो। कांग्रेसी जो नेता ही भ्रष्ट है सब। कौन कौन से नेता भ्रष्ट थे? थोड़ा इधर आ जाइए। पहले दिग्विजय सिंह हुए, बिन्ने घोटाले करे, कमलनाथ ने घोटाले करे, कौन से ने करे, सब नहीं करे है। अच्छा, दिग्विजय सिंह का एक घोटाला बता दीजिए। जो घोटाले हैं, डंपर घोटाला है और कई घोटाले हैं वे। हाँ, सबसे बड़ा डंपर घोटाला है। अच्छा, अब कमलनाथ पे आ जाते हैं। कमलनाथ ने तो अबे बहुत दुनिया भर को घोटाला करो है। हाँ, अबे संबल में घोटाला किया था। संबल योजना चल रही थी जो बाकी बीजेपी की, वो बंद कर दी उसमें, और आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा थी वो बंद कर दी थी। सब में घोटाला वो तो करता है। अच्छा, और बीजेपी कोई घोटाला नहीं? कोई घोटाला ना करते। अरे कांग्रेस के हमारे यहाँ पहले अबे वर्तमान में जो विधायक थे रविंद्र सिंह बिड़ौसा, एक वो बाके लाए टीम दी थी हमारे मरघट शमशान घाट के लाए, और आज तक ना लग पाई। देखे आऊ नहीं लगी, ना लगी है तक, आज तक ना लग पाई। क्या कह रहे हैं? जब के बिल पास हो के पेमेंट हो गया होगा विधायक निधि से, लेकिन अभी तक वो 3 से नहीं, नाम भी नहीं लाया हुआ है। नहीं एक भी। हाँ, सिंह तोमर साहब ने 3 साल के कार्यकाल में 1 रुपया नहीं दिया है। फिर तो पहली बार जब वो आए थे तो पहले जब जीते थे तो उन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे। हमने कई बार उनसे कहा, हमने एक छोटी सी बात हमने ही कही थी। हमारा जूझ की आश्रम है, वहाँ गऊँ रहती हैं, हमारे लिए वहाँ आबादी संत वृद्ध रहते हैं। सर्दियों में गायों के लिए पानी की असुविधा है। ये आप लगवा रहे हो बोर्ड, इसकी जगह आप 1.5 लाख रुपए का हमारे यहाँ एस्टीमेट बनवा के बिजली का ग्रामीण आबादी से उसे जुड़वा दो। चलिए, कहीं ना कहीं जो वर्तमान विधायक हैं उनके प्रति लोगों में नाराज़गी ज़रूर है
और इसी नाराज़गी के चलते कहीं ना कहीं इस बार जो आम मतदाता है वो संभल कर वोट करेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। थोड़ा पीछे आराम से जाइएगा। चलिए, क्या नाम है भैया? हिमांशु तोमर। इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं और किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। अच्छा, किस वजह से करेंगे? सनातन धर्म की वजह से। देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, सनातन धर्म का आप जिक्र कर रहे हैं तो होना भी चाहिए, लेकिन सनातन धर्म के अलावा और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ विकास भी बहुत अच्छा हुआ है और भी कई चीज़ें उनके ऊपर। सनातन धर्म की आपने जहाँ तक बात की, तो क्या कांग्रेस के टाइम पे सनातन धर्म में आप पूजा पाठ नहीं कर पाते थे क्या? पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन मंदिर के जो घंटे थे ना, उनको पकड़ के रखाते करते थे पुलिस वाले। ठीक है, तब पूजा मस्जिद में ज़्यादा वो होती थी, मतलब कि जो मुसलमान थे कहीं पे भी कुछ भी करने लगते थे, तब हम पे पाबंदी बहुत अब नहीं मुसलमान है। अब हमें ज़्यादा वो है, क्या है अब ज़्यादा मतलब अब पूजा वगैरह सब कुछ टाइम पे हो रही है। राम मंदिर भी बना है। राम मंदिर बना है? हाँ। तो राम मंदिर से क्या फायदा आपको? फायदा क्या, सबको फायदा हुआ अरे है। आपको क्या फायदा है राम मंदिर? अरे सबको होगा तो हमको भी होगा ना। अरे क्या फायदा, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या विकास फायदा? बढ़ा है। नहीं, अभी राम मंदिर के मुद्दे पर हम थोड़ी बात कर लें। राम मंदिर से आपको क्या फायदा है? हमको क्यों होगा, हमको तो फिर भगवान का मंदिर है, सनातन धर्म है हमारा। मंदिर बना है, विकास हो रहा है, अच्छी बात है। राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी को क्यों जाए? वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों ना जाए? बीजेपी को नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने ही लागू किया है, पर बीजेपी ने इस बार। तो राम मंदिर के मुद्दे को आप क्यों लेके आ रहे हैं चुनाव में? क्योंकि इसी वही तो वो हो रहा है, क्या अभी मंदिर बनना है, उसका वो हो रहा है उद्घाटन। क्या कह रहे हैं चाचा? राम मंदिर पे तो बहुत विवाद चला हुआ तो नहीं विवाद तो चला था, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना कि राम मंदिर बनना चाहिए। उसमें पार्टी कहाँ से सम्मिलित होगी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मतलब इसमें क्रेडिट क्यों जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने, पक्का योगी जी ने बनवाया है। हाँ, कोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला कि राम मंदिर बने? कोर्ट ने भी। एक चीज बता दीजिए, राम मंदिर नहीं, राम मंदिर किसने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया कि योगी जी ने? कोर्ट ने भी बनवाया और सर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। किस तरीके से सहयोग था, थोड़ा बता दीजिए। सहयोग क्यों नहीं था, बता दीजिए। मतलब नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी में अभी तक बनाई नहीं ना। अरे नहीं, वो वाली बात नहीं है, मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और भारतीय जनता पार्टी होती हुई है जब भी राम मंदिर बना। अच्छा, समझ रहे हैं आप? हाँ, क्या कांग्रेस पार्टी हटी तो क्यों नहीं बनाती? अच्छा, एक चीज बता दीजिए। चलिए ठीक है, बेरोजगारी का जिस तरीके से मुद्दा छाया हुआ है उस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में विफल रही है? देखो, बात ऐसी है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी है, उसने रोजगार भी दिया है और आगे चल के भी रोजगार देगी। धीरे धीरे निश्चित होता जा रहा है और आगे चल के युवा पीढ़ी सब सहयोग में रहेंगे और जहाँ तक है वहाँ तक हमारे लिए तो बीजेपी पार्टी ही है। आपके लिए पार्टी। अच्छा, रोजगार देगी कि नहीं? बिल्कुल रोजगार क्यों नहीं मिलेगा। अब नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ से प्रत्याशी हैं दिमनी विधानसभा से। अब दिमनी विधानसभा से नरेंद्र सिंह तोमर जीत के जाएंगे तो रोजगार तो वैसे ही मिलना है। अच्छा, अकेले तोमर जी के जीतने से ही रोजगार मिलेगा कि और भी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तब भी मिलेगा? नहीं, एक सबको जीतने से भारतीय जनता पार्टी भाजपा का सरकार एमपी में बन रही है तो रोजगार सबको मिलेगा। चलिए, रोजगार सबको मिलेगा, इसकी बात कही जा रही है। और भी लोग हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है उनसे जब हम चर्चा करेंगे तो और भी जो चीज़ें हैं वो भी हमारे सामने आएंगी। ये सरपंच साहब हैं और इनसे जान लेते हैं। सरपंच साहब, इस बार अगर देखा जाए क्योंकि जो दिमनी विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से हमेशा अपोजिट पार्टी का विधायक बनता आ रहा है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये इसकी वजह से यहाँ पर विकास कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था।
जिस तरीके से प्रदेश में जो सरकार बनती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बनी है और आपके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक रहा, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से दिमनी विधानसभा का जो विकास है कहीं पिछड़ रहा है, रुक रहा है क्या? हो रहा है, इसीलिए हो रहा है, इसीलिए तो हो रहा है, नरेंद्र का प्रचार इसीलिए हो रहा है। अच्छा, तो इस बार मतलब दोनों जगह पे अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जीत के जा रहे हैं, तो विकास होगा, आपका ऐसा कहना है? होगा होगा, विकास होगा। अच्छा, तो ये पिछले 15 सालों में जिस तरीके से अगर कहा जाए, सांसद यहाँ से पार्टी ने यहाँ विकास करो, जो कोई काम जनता पार्टी के द्वारा हुए हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया। कमलनाथ जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास, झूठ बोलते हैं। दिग्गी भी कहते हैं बहुत बे तो पहले ऐसी तैसी कर मुराना भिंडा की तो ऐसी तैसी कर दी है, ऐसी तैसी कर हो यूँ कहीं बिहार बना दूंगा, यूँ कहेंगे जनते बिहार, लेकिन अभी तक तो बना नहीं, आप 15 साल से दे रहे। क्या कह रहे हैं चाचा? हाँ, दिग्विजय रहे ही नहीं तो बिहार बना ही देते वो। अच्छा, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जिस तरीके से पहले हमने अन्य गांवों में जाकर वहां पर लोगों से बातें की हैं, लोगों का एक कहना ज़रूर है कि पहले जब नहर में पानी आता था तो उस पानी को रोकना पड़ता था हमें कि वो पानी खेतों में ना जाए और हमारी फसल बर्बाद ना हो, लेकिन अब नहर से पानी इतनी कम मात्रा में दिया जाता है कि उन्हें लाले पड़ जाते हैं नहर के पानी से खेतों को भरने में। ये बिल्कुल गलत है। नहर में पानी आते ही कहाँ थे कि जो फूटेगी कि कहीं जाएगा, कि लाले काहे के पड़े हैं, जब पानी ही नहीं आ रहा है तो काहे के लाले? खाद मिल रहा है, खाद मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म, इसके अलावा आप लोगों को और कोई मुद्दा नहीं मिलता क्या? देखिए, सनातन धर्म मुद्दा नहीं है। सनातन धर्म इस भारत का जब उदय हुआ है, इस पृथ्वी का उदय हुआ है, सनातन धर्म वहीं से आया है। ये बाद में धर्म बने हैं। सनातन धर्म का आप चाहे रामायण चाहे महाभारत का आप उसमें पढ़ी हुई देखिए कि ऐसे बाण मार देते थे कि आगे लोग रुक जाते थे। अर्जुन बाण मार देते थे तो पानी निकल आता था। आज सनातन धर्म की वजह से ये विदेशियों ने चोरी किया है। सनातन धर्म इतना ज्ञानवान था कि सब कुछ कर देता था। और सनातन धर्म, हम सनातन धर्म की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। आज आप ये देखिए सनातन धर्म क्या होता है। अब हमारे यहाँ आताताई आए और हमारे अयोध्या के मंदिर श्री राम जी को गिरा के बाबरी मस्जिद बनाई। अगर उसको हिंदुओं ने समाप्त किया, लाखों लोग मरे, तो ये सनातन धर्म है। जब त्रेता में थे, सनातन धर्म है जब महाभारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी। कांग्रेसी बिल्कुल कौरव की तरह अंधे हो गए हैं, इनको केवल अपने लोग दिखते हैं। और महाभारत में जो पांडव थे उनको सबको दिखता था, सबका सम्मान करते थे, लड़ते तो थे लेकिन सबका से। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी आज दिमनी में मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे लोग हैं केवल एक बिरादरी में जा रहे हैं, और खास जो बसपा का व्यक्ति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हर धर्म में जा रहा। माहौर के यहाँ जा रहा, खटिक के यहाँ जा रहा, कुमार के यहाँ जा रहा, कहर के यहाँ जा रहा है, किरार के यहाँ जा रहा है, गुर्जरों के यहाँ जा रहा है, पंडितों के यहाँ जा रहा है, ठाकुरों के यहाँ जा रहा है, वाल्मीकियों के यहाँ जा रहा है। जिधर देखो सब जगह हाथ जोड़ रहा है। मोदी जी ने प्रणाम भेजा है। शिवराज सिंह की लाडली बहनों का 3000 रुपया होने वाला है। जो पेंशन वाले हैं 600 से 1500 होने वाले हैं। भाजपा जो कहती है करती है, और वो तो आते आते हम तो यहाँ सुनते हैं कि लाडली योजना भी बंद कर दी। 3000 कब तक हो पाए? बस चुनाव के बाद। चुनाव के बाद? चुनाव का माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा, अभी मीटिंगों में कहा कि आप चिंता मत करो, भाजपा जो कहती है करती है। और आप बेफिक्र है, उधर महिलाओं से पूछ लो, अगर महिलाएं ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब कुछ दे रही है, आप उधर भी चले। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनका पक्ष जानते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार महिलाएं वोट करेंगे। हालांकि में जो लाडली बहना योजना है उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लाभ जरूर लेना चाहती थी, लेकिन क्या महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी की जो लाडली बहना योजना है उसने घर बना लिया है कि नहीं बना पाया है? यहाँ पर माताजी बैठी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। माताजी, नाम क्या है आपका? रामश्री। क्या इस बार सोचा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही कि कांग्रेस की बनने जा रही है? सरकार भारत की।
नहीं नहीं, अच्छा किस जनता पार्टी की? अच्छा, क्यों जनता पार्टी की? राशन दे, पैसा दे रही, सब कुछ देती है। हाँ, क्या दे रही है? पेंशन? पैसे दे रही, पेंशन दे पैसे मिल रहे हैं आप? राशन हमें तो मिल रहा है। कितने पैसे मिल रहे हैं? 600 रुपये। अच्छा, तो ये तो आपको पेंशन मिल रही होगी ना? हाँ, अच्छा, तो 600 रुपए में गुजारा हो जाता है? सब हो जाता है। गुजारा हो जाता है? और गेहूँ मिलते। गेहूँ मिलते हैं? हाँ, गेहूँ मिलते। कितना गेहूँ मिलता है? गेहूँ हमारे 5 किलो मिलते हैं एक आदमी पे। अच्छा, हाँ, 5 किलो एक आदमी पे मिलते हैं। हमारे 9 सदस्य हैं, 9 को 9 पसेरी मिलते। कमलनाथ जी भी तो कह रहे हैं कि हम भी देंगे। कमलनाथ दे रहा है, अब दे रहे हो तो दे रहे हो, जो कोई पहले तो कह रहा हो हम तो तय देंगे। अच्छा, तो किसको चाहती हैं कि इस बार किसकी सरकार बने? कि चाहते हैं बाप है कमल पे। कमल पे बने। चलिए, और भी महिला हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? केतकी। हाँ? केतकी पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती। तो किसकी सरकार चाहते हैं वे? नरेंद्र तोमर के। नरेंद्र तोमर जी के? ऐसा क्या जादू कर दिया है नरेंद्र तोमर जी ने कि जिससे भी बात करो वही? बिरादरी है, हमारे भैया बंद है तो अच्छा, भैया हाँ उन्हीं। तो इसी वजह से ख्याल रखते हैं। हाँ, तोमर का ख्याल रखना पड़ेगा। ब्याह के आए तो उन्हीं को ख्याल, बेटा थोड़ा नीचे हो जाइए। उन्हीं को ख्याल रखेंगे। जिनके संग ब्याह के आए तो उन्हीं के संग ख्याल रखेंगे, उन्हीं लोगन को। अच्छा, हमने किसी को वोट दिया नहीं है। कमलनाथ जी भी तो कहते हैं कि महिलाओं का हमने भी बहुत ख्याल रखा। हमने ना कमलनाथ को देखो ही ना कछु, आज दिन तक ना देखो, इन्हीं को देखो सब कछु। पेंशन देखी, राशन देखो, और खेत किसानन के पैसा आ रहे, बहू आ रहे हमारे घर में ही, सब हमने देखो। बहू है माई तो हमारे फ्री इलाज, हमारा आदमी बीमार है फ्री इलाज भाव माँ मिल जाता है इलाज है भाव माँ। क्या कह रहे हैं? दिल्ली एम्स में चल रहा है, दिल्ली एम्स में। अच्छा, तो नरेंद्र तोमर जी आप लोगों के बीच में वाकई में इसी वजह से पेट बनाए हुए हैं, दिलों में जगह इसी वजह से जगह बनाए हो। हमारी बहू को ना ब्लड कैंसर थोड़ा उनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जयपुर भी ले गए, सब जगह ले गए। हमारे पास इतना पैसा था नहीं कि हम उसका इलाज करवा सकते, उसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा था। हम नरेंद्र सिंह तोमर जी के बंगले पे वहाँ पे दिल्ली गए, वहाँ से ना उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए, जाके एम्स में भर्ती करवाया। आज हमारी बहू बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इलाज है ना वो वहाँ से सब फ्री चल रहा है। तो इस बार वोट किसको दे रहे हैं? नरेंद्र तोमर जी को दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं? देखो, नरेंद्र सिंह तोमर को ना भारतीय जनता पार्टी दोनों सेम है ना, मतलब हमारे लिए वैसे भी पहले से हम शुरू से है ना बीजेपी को ही वोट करते आए। हमारे बाप दादा ना सब ने बीजेपी को वोट किया। अगर नरेंद्र तोमर जी किसी अन्य पार्टी से होते तब भी आप वोट करते? अगर वो कृषि मंत्री हैं, इतने बड़े लेवल के नेता हैं, तो हम तो विकास का वो करेंगे। विकास नहीं, किसी अन्य पार्टी में होते तब भी वोट होते, अगर उनकी तरफ से विकास होता उनको वोट देते। अच्छा, ऐसा है? हाँ, मतलब फिर ये वाली बात तो नहीं आती कि हम बीजेपी के हैं तो इसीलिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा क्यों? जात वाली हमारा तो पूरा गांव दे रहा है, पूरा हर समाज से 7 जाति, हमारे 7 से 8 जातियां ना, सभी लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले दे रहे हैं कि तोमर है तो तोमर ही दे रहे हैं। ब्राह्मण भी दे रहे हैं, अन्य जैसे वाल्मीकि हैं वो भी दे रहे हैं, हरिजन भी दे रहे हैं, हमारे गाँव में मावर हैं वो भी दे रहे हैं, तेली राठौर वो भी दे रहे हैं, प्रजापति हैं वो भी दे रहे हैं, सर्व समाज दे रहा है। मतलब ऐसा कोई बाकी नहीं है कि जो वोट ना कर रहा हो। चलिए, और भी महिला हैं, उनसे भी जान लेते हैं। और हालांकि मैं खासकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो सियासत है वहाँ पर चुनाव जैसे ही नज़दीक आने लगता है तो जो योजनाएं हैं उनका अंबाल लग जाता है, और कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए हर पार्टी, चाहे कोई भी सियासी दल हो, वो कहीं ना कहीं योजनाओं का पिटारा खोल ही देते हैं। चाची, ठीक हो? ठीक है। क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में? क्या लग रहा है? जो लग रहा तो हो रहा है, तो हम कर रहे हैं। मतलब किसका वर्चस्व दिख रहा है? जय कमल का। कमल का? हाँ भैया, हाथ का भी तो देख लो, कमलनाथ जी कह रहे हैं। हम कबू नहीं दीना हाथ को, हम तो जय कमल ही में दीना। ऐसा है? अब तो पैसा भैया बना लो, बहन हमारा भैया है तो हम भैया को देंगे। कमलनाथ जी तो कहने का वो बोल रहे हैं 1500। जानते ही नहीं है कमलनाथ जी का, कम हम समझे नहीं है। नहीं देखा है? नहीं देखा। कोई बात नहीं है, काम खत्म कर। अच्छा, तो मतलब अभी ये कमलनाथ जी 1500 कह रहे हैं देने के लिए, तो इस पे भरोसा नहीं है? आगे पिछले का कोई नहीं जाना जिंदगी का है, आगे की जिंदगी जब आगे बना दे जिंदगी तो पीछे का देखें हम। अच्छा, तो कुल मिला के खुश हो, है ना? खुश है इतने ही में। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में देखिए होता क्या है। ये जो है, जो आम मतदाता वोटर है, देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे भी हो गए हैं और भी चर्चा को
विस्तार देंगे और यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे। हाँ, चलिए और भी भैया हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है अमित सिंह भदौरिया। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश के जो जनता है, आम लोग हैं, उनके दिलों में क्या है, मन में किसकी सरकार चाहते हैं? देखो, उनके दिल में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी रही है, फूल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अगर दिलों में फूल रहा है तो फिर आपको जोड़ तोड़ करके और सरकार बनाने की नौबत ही नहीं आती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कांग्रेस ने जिन विधायकों को, जिन जो वरिष्ठ नेतृत्व के उनको जो आश्वासन दिया था जिस कार्य के लिए, उन्होंने वादा खिलाफी की, इसलिए वो विधायकों ने इस्तीफा दिया और बीजेपी के साथ शामिल हुए। उनके झूठे वादे थे। आरोप तो ये लग रहे हैं कि 35 करोड़ में बिके। किसी ने देखे हैं क्या 35 करोड़ रुपए? नहीं, देखता तो कोई भी नहीं है। इस तरीके से 100 करोड़ 500 करोड़ की बातचीत भी होती है, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं रामू जी के। वो षड्यंत्र है दूसरी पार्टियों का, फेक वीडियो है वो, और ये सब इमेज ख़राब करने की प्रक्रिया है अदर पार्टियों की। और अगर मैं काम की बात करूं तो लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, और आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, और आज घर घर में किसान ने जैसे जिक्र किया है मुख्यमंत्री उद्यम योजना, इसमें लोगों को रोजगार दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो फिर ये इतने लोग, इतने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, ये किस कारण से? ये युवा बेरोजगार नहीं है, इनकी पढ़ाई चल रही है, और कुछ हमारे 18 से नीचे हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और जो 18 प्लस हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं, और सब कहीं ना कहीं बेरोजगारी कहीं नहीं है, ये सब दिखावा है। और बाकी जो लोग बड़े होते जा रहे हैं वो अपना कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, कई ऐसी योजनाओं में कई लोग काम कर रहे हैं और उनमें लोगों को अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। 30 से 35% सब्सिडी जाती है, चाहे वो किसी भी जाति का। और बीजेपी पार्टी जो है ना, वो किसी की व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, सर्व जातीय और सर्व समाज की पार्टी है। अभी एक भैया मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार है और कई घोटालों में, उनका नाम भी उन्होंने गिनाए थे कुछ घोटालों के। अच्छा, ये दाग तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लगता आ रहा है कि कहीं ना कहीं व्यापम घोटाला, व्यापारी घोटाला। देखो, ऐसा नहीं है। साबित देखिए, साबित आपने जिस तरीके से साबित करने की बात कही, तो आपने कौन सा साबित कर दिया अभी तक? कौन सा? रोडवेज कहाँ कोई भी आवेदन हम तो साबित नहीं, कौन सा साबित कर दिया? रोडवेज कहाँ है? तो ये साबित तो आप भी नहीं, सार्वजनिक तौर पे दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफ़ी की बात की, कोई कर्ज माफ़ी नहीं किया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वादा खिलाफी की, इसलिए उनकी गवर्नमेंट गिरी। और रही बात अगर बीजेपी की अगर बात करें ना, तो बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हर व्यक्ति विशेष को मिल रहा है, और सिर्फ ये तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं, आपस में भिड़ाने का काम करती है, तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। और बीजेपी पार्टी जोड़ने का काम करती है। आदरणीय मोदी जी के राज में और शिवराज मामा आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के राज में कोई परेशान नहीं है। आप घर घर देखो, नल जल योजना का काम चल रहा है प्रॉपर तरीके से, और कई अन्य ऐसी योजनाएं जिनका लाभ पूरी तरह मिल रहा है, कोई परेशान नहीं है। आज महिलाओं के सम्मान की बात करो, आज क्राइम की बात करो, चाहे वो यूपी उठा लो, एमपी। क्राइम, जहां तक आपने कही क्राइम की बात करो, आपको पता है कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है क्राइम के मामले? नहीं, काफ़ी हद तक मैंने जो देखा है, जो क्राइम करता है उस पर बहुत विशेष कार्रवाई होती है, उसके घर तोड़ दिए जाते हैं। आखिर क्राइम क्यों होता है इतना? हाल ही में चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा रसूलपुरा में एक, हम जैसे कुछ युवा हैं, बेचारे युवा हैं जो नहीं समझ पाते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, एक मर्डर हो जाता है, गलतियां वो बच्चे हैं वो हो जाती हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो प्रशासन कार्रवाई करता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, उन पे जो धाराएं रहती है वो धाराएं नहीं, उन पे प्लस पैसे भी उन पे लगाए जाते हैं, जितना भी उसकी जो उनसे किया जाएगा। और बाकी भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी पार्टी है। मतलब कहने की आपका कहना ये है कि सर्वहिताय पार्टी है भारतीय जनता। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है विकास कार्यों की सूची है, और ये मुझे लगता है ये जो आम मतदाता है उनके लिए दी जा रही है, और इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा जितने भी विकास कार्य इस दिमनी विधानसभा में और उनके संसदीय क्षेत्र मुरैना में जो कराए गए हैं, उसका मेरे ख्याल से इसमें लेखा जोखा होगा। इसमें 4.5 साल में
2019 से 4.5 साल में 20,000 करोड़ का, 2014 से 19 तक 10,000 करोड़ का, और 2328 करोड़ का कराया है जब कांग्रेसी सरकार हुआ करती थी। काम करने वाला चाहिए। अभी जनता यहाँ कह रही है गंगोटिया हिसाब दें अपनी निधि का, आप ये कांग्रेसी नेता अपने निधि का दे हिसाब। एक छोटा 1-1 लाख का काम नहीं किया, और किसमें काम किया? जहाँ हाथ मारो टीन टूट जाए। आधो पैसा अब निकाल के आ रहे हैं, रुपए हम बांट देंगे। अब रुपया बांटक घूम रहे हैं, वोट दो पैसा ले, वोट दो पैसा ले। वोट कोई दे नहीं रहा, पैसा कोई ले नहीं रहा। जबरदस्ती डाल रहे हैं, बोले डाल जाओ तुम्हारे पास ज्यादा है, ले जाओ कोई बात नहीं। लेकिन वोट भाजपा का है, मोदी का है, वोट लाडली योजना का है, वोट किसानों के लाभ का है, वोट शौचालय का है, वोट 5 लाख के बीमा का है, वोट जिन गरीबों का जनधन योजना के द्वारा 100 का 100 रुपया पहुंचता है। राजीव गांधी क्या कहा करते थे? 100 रुपया भेजते हैं, 15 रुपया पहुंचते हैं। अरे बेईमानो, थोड़ा पहचानो। वो कहा जाने पीर पर आई जाके पैर नंगों में आई। तुम्हारे नाना सिगरेट पीते थे, पेरिस में कपड़ा धुलाते थे, और नरेंद्र मोदी एक गरीब के घर के थे, इसीलिए उन्होंने अपनी माता को जब देखा था ना, तो उन्होंने गैस सिलेंडर बिठवाए। और गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 2014 में गैस सिलेंडर 1400-1500 का बिक रहा था। आप देख लो, अपने रिकॉर्ड में देख लो। आज उनकी सुविधाओं को तुम मार रहे हो। कमलनाथ 15 तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें थी वो भी बढ़ी हुई थी। देखिए, एक बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, और विकास केवल सड़क का नहीं किया है, विकास केवल बहनों का किया है, हर परिवार का किया है, प्लेन का किया है, और ट्रेनों का किया है, और यहाँ के रहने वालों को खाद का किया है। ये बेईमान खाद कहाँ ले जाते थे? अच्छा, मामा जी जो हैं बहन बना लिए हैं, और मामा जी जिनका जिक्र होता है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मामा जी अपने जीजाओं को नहीं देख रहे हैं, उनके लिए क्या योजना? एक बात सुनिए, अब असभ्यता भाषा सुनिए। अरे कांग्रेस और बसपा में असभ्य बाता है। हमारे यहाँ बहन एक शब्द है और भाई एक शब्द है। बहन जो है लाडली योजना के द्वारा उन्होंने बहन बनाया। आज हर घर में जाइए, वो कहते हैं मेरे तो मामा हैं, मेरे तो भैया हैं। आप स्थितियां परिस्थिति देखिए, इनके यहाँ बहन नहीं होता है, इनके यहाँ होता क्या है? भौजी हैं, फलानी हैं, ढिकानी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी संघ से निकलता है, बहन जी और भाई जी। हर भाई का ध्यान दे रहे हैं शिवराज से। कांग्रेसियों की आप भाई को दे रहे हैं किसान निधि 1000, और बहनी को दे रहे हैं 1250। 3000 होने जा रही है, 3000 होने जा रही है अभी बहनों की। तो उनकी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 1000 से 3000 भाई को हो गए छदूनी 12000, और एक घर में साल महीने में 48,000 मिल रहे हैं। ऐसे आप पूरे परिवार को देखो। एक घर में मैं गया, 5 बहुएं 1 सासू, 5 बहुएं 1 सासू, 5 लड़का 1 बाप, 5 बहुएं एक साथ, 5 लड़का 1 बाप। उनसे पूछो क्या है? कहा था हम नौकरी कौन नहीं करीबे, हमारे तो शिवराज मामा, मोदी, नरेंद्र तोमर जिंदाबाद। चलिए, और भी लोग हैं, और यहाँ पर युवा वर्ग मेरे ख्याल से खासी संख्या में है। थोड़ा मुझे निकलने दीजिएगा। भैया, क्या है, रोजगार सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई इनसे पूछो। मैं अरे आप ही बता दीजिए, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, और क्या चाहिए? मामा जी ने दिया है अभी तक? दिया है। क्या दिया है? सभी दे रहे हैं रोजगार। अरे रोजगार क्या दिया, हमें भी बता दीजिए, हम भी जानने आए हैं। सभी दे रहे हैं। रोज नहीं, सुनिए, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं बेबाक होकर अपनी बात पूछते हैं लोगों से। आप बताइए रोजगार क्या दिया है? सभी रोजगार दे रहे हैं अभी तो। अरे सभी दे रहे हैं, क्या आप बताइए ना, रोजगार क्या दिया है? किसानों में ये कल पैसा मिलेगा 2-2, 3-6। अरे ये कोई रोजगार हो गया क्या? रोजगार आपको क्या मिला है? हमें रोजगार मिल रहा है। मतलब देखिए भैया, आप मत बोलिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आपको भी मौका देंगे। अरे तो इनसे पूछ ले, नहीं तो ये तो सुनिए, रट्टू तोता का नाम सुना है? रट्टू तोता का नाम सुना है? मैंने कहूँ सुनो। नहीं सुना? पढ़ाई किए थे, नहीं सुना? चलिए, खैर इन्होंने नहीं बता पाया रोजगार क्या दिया। भैया रोजगार मिला? जी बिल्कुल, क्यों ना मिला। आप बता दीजिए। अरे रोजगार मिला है, बिल्कुल मिला है। अभी ये
पुलिस की परीक्षा हुई थी, इससे पहले पटवारी परीक्षा हुई थी पहले। बिल्कुल क्यों ना देखिए रोजगार अरे तो आप तो हम भर्ती नहीं देख रहे हैं। आप रोजगार है, रोजगार के लिए चाहिए काबिलियत। रोजगार ऐसे नहीं मिलता, सड़कों पे डर थोड़ी ना मिलेगा। आपके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन होना चाहिए। रोजगार के लिए चाहिए एजुकेशन, आपके पास एजुकेशन नहीं है, 10th पास नहीं हो, भर्ती देख रहे हो, कहाँ से मिलेगा रोजगार? रोजगार के लिए एजुकेशन चाहिए। तो क्या यहाँ के मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो पढ़ाई नहीं करते? करते हैं लेकिन उस काबिल नहीं है। परसेंटेज लगता है, हर चीज का रिजल्ट आता है, आपको भी पता है, ठीक है। मेरिट लगती है, अब नंबर मेरिट जैसे 75 नंबर पे मेरिट लगा दिया, हमारे नंबर 60 आ रहे हैं। अब हम बोले मोदी ने जगह नहीं दी, वैकेंसी नहीं निकाली, शिवराज ने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये गलत है, ठीक है। उसने तो वैकेंसी निकाली, उसके काबिल हम नहीं थे। अच्छा, तो आपकी जॉब लगी अभी कि नहीं लगी? सर नहीं, अभी नहीं। तो इसका मतलब आप में वो काबिलियत नहीं है? कहीं ना कहीं कमी है मेरे अंदर, मैं सरकार को क्यों गलत साबित मतलब तो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं काबिल नहीं? हाँ, कहीं ना कहीं कमी है। काबिल नहीं, काबिल तो है, काबिल नहीं है तो फिर क्यों रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इतने सारे लग रहे हैं, जैसे 2000 वैकेंसी आ रही है तो 1800 लग रहे हैं, 1800 लग रहे हैं, 1200 1500 जितने भी लग रहे हैं, खाली तो नहीं आ रही ना वैकेंसी। कहने का मतलब ये है रोजगार मिल रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, एक आंकड़ा हम बता दें। जी बोलिए। कांग्रेस के समय पर जो रोजगार युवाओं को मिलता था उतना रोजगार मध्य प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार भाजपा सरकार देने में सक्षम नहीं हुई है। इस पर क्या कहना है? अरे ये बात, वजह क्या है? वजह कुछ भी हो ये हम नहीं जानते, वो उनका आपसी मसला है। चलिए, ये वजह नहीं बता पाएंगे। खैर और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये आए हैं और इनसे भी हम जान लेते हैं। युवा हैं भैया? हाँ, तुम बुढ़ी दिख रहा है। नहीं, देखिए युवा है ना। देखिए, हम तस्दीक इस वजह से करते हैं क्योंकि हम जब सवाल करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो सवाल लोगों को कड़वे लगते हैं। कहीं बाद में आपने कह दिया कि ये सवाल हमसे क्यों पूछा, हम तो युवा नहीं है, तो हम पहले ही पूछ लेते हैं युवा हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, रोजगार वाकई में मिला है? क्या ना मिला? क्या क्या मिला है? जो काबिल है वो पुलिस की भर्ती है। तो आप काबिल नहीं है कुल मिला? अरे हम तो एवरेज है। एवरेज हो गए ना? तो आपकी काबिलियत नहीं, आप काबिल नहीं कर रहा है, उसे मिल रहा है। आप काबिल नहीं थे, इसी वजह से एवरेज। क्यों, हमने देखा ही नहीं। चलिए, खैर ये भी नहीं बता पाए। और भी देखिए होता क्या है, जहाँ भी जाओ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो आपने अभी देखी थी। हमने बारी बारी से हर शख्स से बात करी, हर मतदाता वोटर है उससे बात की और हमने उनसे उनकी राय जानी। हालांकि में अगर दिमनी की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फूल खिलकर जा रहा है और उस फूल के खिलने की वजह से और वही उत्साह ये आप लोगों में देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो हालांकि में 17 तारीख को ही पता चलेगा कि यहाँ से दिमनी विधानसभा से दोबारा से फूल खिलकर जा रहा है या फिर हाथी दौड़ेगा या फिर हाथ को फिर से सहारा मिलेगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगले दिन हम किसी अन्य जगह से आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। आप बने रहिए भारतीय जनमंच के साथ।